गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज ह्यूमन आई। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में इसका डायग्राम लेवलिंग करने का डायग्राम बनाने को जाता है और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आज हम देखेंगे ह्यूमन आई। आज के सिनारियो में जब हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है हमारी आंखों के पार्ट्स कौन कौन से, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और उसका कैसे ध्यान रखा जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई बनाना बहुत आसान है, सिंपल सा आप तरीके बनाइए क्योंकि अक्सर इसके डायग्राम बनाने को आ जाता है एग्जाम में। तो आप क्या कीजिएगा, आप एक ऐसा बनाइए, राउंड बनाइए और यूं कर दीजिए। और ये जो बीच वाला पार्ट है थोड़ा सा बड़ा बनाइए क्योंकि सारे जो लेबलिंग है, सारे जो पार्ट्स आएंगे मेन यहाँ जाते हैं। यदि हम छोटा करते हैं तो सारे थोड़ा मिक्स हो जाते थे, तो बच्चे स्टूडेंट समझ भी नहीं पाता क्या है। इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए, उसको थोड़ा यहाँ से ले दीजिए। ठीक है, अब बीच वाला पार्ट है जो मेन जो पार्ट बनेगा इसको क्या कॉर्निया फॉर्म होगा आपका, जैसे कॉर्निया। तो उसको और चौड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, इसको यहाँ पे कॉर्निया बनेगा आपका। ओके, कॉर्निया। अब कॉर्निया के ऊपर स्टूडेंट एक और लेयर आएगी, कंजक्टिवा। अक्सर कंजक्टिवा बुक्स में होती नहीं है लेकिन आप ध्यान रखिए कंजक्टिवा आएगी। ओके, अब क्या आएगा, आप इस तरह किएगा, आप स्टूडेंट्स ये थोड़ा एक बना दीजिएगा इसको। ओके, दिस इज आइरिस। ओके, अब आइरिस से कनेक्ट होकर आप बनाइए सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे जो विजन होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि सिलियरी मसल्स की उसकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि वो वीक तो नहीं होगी अकॉर्डिंग। और सेंटर भी क्या होता है, लेंस। दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है, इसको हम अब पहले हम इसको लेबल कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, कंजक्टिवा। ओके, कंजक्टिवा। ये जो पार्ट है कॉर्निया, ये और ये पार्ट है, ये क्या है, आइरिस। पहले हम लेबलिंग कर लेते तो हम देख लेते हैं कि इनके पार्ट से क्या क्या फंक्शन है। आइरिस है और ये है आपका लेंस। ये है आप, ये जो बीच वाला पार्ट है ये है प्यूपिल। ये क्या है, प्यूपिल। ये जो पार्ट है ये है प्यूपिल। ये है कॉर्निया। ये कॉर्निया, इसको एरो यहां से कीजिएगा। ये सेकंड में लेयर ये है कॉर्निया और ये है प्यूपिल। और बीच वाला जो पार्ट है एक्विस, ये एक्विस ह्यूमर। वापस देख लीजिए, ये कंजक्टिवा जो ऊपर वाला पार्ट है कंजक्टिवा, इसके सेकंड जो लेयर है वो है कॉर्निया। इसके बीच में एक्विस ह्यूमर है, जो आपको ये दिख रही है दोनों आइरिस है और ये सिलियरी। ये जो दिख रहा है पार्ट स्टूडेंट, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये यू दिख रहा है थोड़ा सा, ये सिलियरी मसल से ये यू आप कर दीजिएगा, ये सिलियरी मसल से ये। ओके, ये आइरिस है, ये वाला जो पार्ट है ऐसे, और आइरिस के बीच में जो दिख रहा है ये प्यूपिल है। आप इसमें से ध्यान रखिएगा, ये पहले आप देख लेते हैं स्क्लेरा, ये स्क्लेरा। ये जो ये कॉर्ड है यहाँ है कॉरॉइड। ओके, और ये क्या है इसका जो अंदर वाला पार्ट है, रेटिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रेटिना। दिस इज येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। दिस इज अ ऑप्टिक नर्व, यहां से ऑप्टिक नर्व जाती है। और दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। ओके स्टूडेंट, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। और जिससे सेंटर में क्या है, विट्रस ह्यूमर। ये जो पार्ट बना है अब इसको हम देख लेते हैं, सेंटर के विट्रस ह्यूमर। अब ये पार्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट इसकी लेयर है कंजक्टिवा। लेयर होती है, ऊपर लेयर होती है जो बाहर शॉक जो होते हैं जो उससे प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड लेयर है कॉर्निया, जो हम जो ऊपर दिखती है प्रोटेक्टिव लेयर कॉर्निया होती है। यही जो होती है जब किसी की जो आई ट्रांसप्लांट की जाती है, इस कॉर्निया को बाहर निकाल के ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये बाहर जो लेयर है वो क्या, सेकंड लेयर है कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पास में क्या होता है, आइरिस। आइरिस का होता है स्टूडेंट, जब आपको दिखता है किसी का आई कलर ब्लू होता है स्टूडेंट, किसी का ब्लैक होता है, किसी ग्रेइश होता है या ब्राउन होता है। तो ये जो कलर होता है सब आइरिस के कारण होता है। आइरिस का कलर ही डिसाइड करता है उसकी आई बॉल का कलर कौन सा है। और उसके अंदर छोटा सा आप दिखता है वो होता है प्यूपिल। प्यूपिल जो आइरिस के बीच में जो ये वाला पार्ट है वो क्या होता है, प्यूपिल। स्टूडेंट्स ये प्यूपिल ही डिसाइड करता है कि अंदर आंख में रोशनी कितनी जानी है कितनी नहीं जानी है। यानी कि कैमरे की तरह ये रोशनी को डिपेंड करता है कि अंदर लाइट कितनी जानी है। हमारी आईज में जो रोशनी जा रही है, मेरी आईज में रोशनी जा रही है अंदर, तो कहां से जा रही है, प्यूपिल के थ्रू ही वो आईज के अंदर एंटर करती है। तेज ब्राइट लाइट होती है तो क्या होता है, ये प्यूपिल क्या होता है, थोड़ा श्रिंक हो जाता है, लाइट से कम जाती है कि आईज डैमेज ना हो। और बहुत डार्क भी जाते हैं तो ये प्यूपिल थोड़ी बढ़ जाती है, यानी फैल जाती है। तो ये प्यूपिल ही होता है जो डिसाइड करता है कि रोशनी अंदर कितनी जा रही है कितनी नहीं जा रही है। तो प्यूपिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है
क्योंकि आंखों की जो लाइट है, जो रोशनी है जो हमारी आंखों में जाती है, वो डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, हम केवल बहुत धूप जाते हैं, हमारी आंखें इमीडिएटली बंद हो जाती है, यूं हो जाती है, हम यूं कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की जो प्यूपिल है वो थोड़ी छोटी हो जाती है, इससे कि वो आंखों में तेज रोशनी जाती है, वो आंखों को डैमेज ना करे, इसलिए वो क्या होता है, रोशनी से कारण प्यूपिल छोटी हो जाती है। एकदम बहुत डार्क में जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारी आईज की प्यूपिल थोड़ी बढ़ जाती है, आंखों में ज्यादा रोशनी जा सके, उसको हम किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है प्यूपिल। प्यूपिल को जो पकड़ के रहता है वो होता है आपका आयरिस। आयरिस ही इस प्यूपिल को अंदर डिसाइड करता है। अंदर ये जो आयरिस है यही इसके अंदर रोशनी को लेके जाता है। अब स्टूडेंट सीलियरी मसल्स, दिस इज सीलियरी मसल्स, ये सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यदि हम बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं, मैं बहुत दूर से ऑब्जेक्ट को देखती हूँ, तो उस दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होती है, जो सीलियरी मसल्स के बीच में जो लेंस होता है, जो लेंस को इसको क्या करते हैं, इसको क्या करती है, लंबा कर देती है, ये थोड़ा लंबाई पुल करके खींच देती है। ये लेंस जो होता है आपका, यदि लेंस ऐसा है तो आपको बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा यूं लंबाई में खिंच जाता है। कौन खींचता है? सीलियरी मसल्स स्टूडेंट्स को खींच लेती है। तो वो खींचेगी तो हमको यूं दूर से देखेंगे ना, तो हमें विजन जो है ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। कब ये सीलियरी मसल्स, ये इसको सीलियरी मसल्स कब खींचती है, इसको सीलियरी मसल्स स्टूडेंट्स कब खींचती है, जब हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना हो। लेकिन जब हमें पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो सीलियरी मसल्स को छोटा कर देती है, लेंस को छोटा कर देती है। तो दूर का ऑब्जेक्ट देखने के लिए सीलियरी मसल्स लेंस को थोड़ा लंबा कर देती है, और ये लंबा और चपटा कर देती है, और पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए इस लेंस को छोटा कर देती है। ये लेंस स्टूडेंट्स क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस का टाइप क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है हमेशा इमेज कैसे बनाता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो सीलियरी मसल्स का फंक्शन देख लिया स्टूडेंट्स, ये क्या करती है, दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए इस लेंस को जो खींच के लंबा और पतला कर देती है, और जब पास में आते हैं ऑब्जेक्ट को क्या करती है, सीलियरी मसल्स क्या होती है, छोटा कर देती है। अब सेंटर जो पार्ट है स्टूडेंट, दिस इज विट्रियस ह्यूमर। ये वाला पार्ट है, इसका जो वाला बीच वाला पार्ट है एक्वियस ह्यूमर, ये एक्वियस ह्यूमर है। एक्वियस ह्यूमर क्या होता है, आंखों में थोड़ा नमी बनाए रखता है। एक्वा यानी वाटर यानी पानी, तो थोड़ा सा यहाँ पानी बनाए रखता है, थोड़ा सा नमी रहती है। सेंट्रल वाला पार्ट है विट्रियस ह्यूमर, इट्स लाइक सिमिलर टू एक्वियस ह्यूमर, लेकिन डिपेंड नहीं करता कि थोड़ा स्लाइट बिट थोड़ा थिक होता है, वो बहुत पानी का थोड़ा थिक होता है। ये आईबॉल के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। ओके, जो स्ट्रक्चर इसको बनाए रखता है। यदि ये बॉल ये वाटर सूख जाएगा तो आंख डैमेज हो जाएगी। अब आपका स्क्लेरा, ये पार्ट स्क्लेरा आप देखते हैं, जब हम आई देखते हैं, हमारा जो व्हाइट पार्ट दिखता है, जिसको कॉल्ड स्क्लेरा। स्क्लेरा ऑल्सो नोन व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। तो स्क्लेरा क्या है, हमारी आंख का व्हाइट पार्ट है। स्क्लेरा है, तो स्क्लेरा के बाद होता है कोरॉइड। कोरॉइड में स्टूडेंट्स को होता है ब्लड वेसल्स होती है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, जिससे कि आईज में ब्लड की सप्लाई होती है। कोरॉइड में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेटिना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है रेटिना। यही वो जगह है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। आप जो कोई चीज देखते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सब कहाँ होता है, रेटिना पे। रेटिना कहता है येलो स्पॉट, यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। यदि कोई ऑब्जेक्ट से कोई लाइट यूं आएगी, सीधी आएगी प्यूपिल्स के होते हुए, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, येलो स्पॉट पे फॉर्म होगी स्टूडेंट्स। और ये इमेज कहाँ फॉर्म होगी, येलो स्पॉट कहाँ है, रेटिना पे। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, इमेज कहाँ फॉर्म होती है। यदि एग्जाम में 1 लाइन क्वेश्चन आता है कि इमेज कहाँ फॉर्म होती है, इमेज स्टूडेंट्स रेटिना पे फॉर्म होती है। रेटिना के बाद ये देखिएगा क्या है, ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स आपको पता है क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे नर्व्स होते हैं, जो कि किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन सेल्स होती है। कौन सा स्टूडेंट, रॉड्स एंड कोन सेल कहाँ होती है, ये कहाँ होती है, रेटिना में होती है। Rods is responsible for brightness, cone cells are responsible for color. तो यहाँ पे क्या होती है, rods and cone cells होती है। rod cells की शेप होती है वही rod जैसी होती है, और cone cell की शेप वैसे ही cone शेप जैसी होती है। तो जो rod cells होती है स्टूडेंट्स, होती है ब्राइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और cone सिंपल याद रखिए, cone सी से कलर और सी से cone, तो एक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट। जब हम बहुत ब्राइट लाइट में जाते हैं, पहले तो आप ध्यान रखिए कि ये रॉड सेल से रोडोप्सिन रिलीज करती है। क्या करती है, कौन सा पिगमेंट रिलीज करती है, रोडोप्सिन रिलीज करती है। और कोन सेल्स होती है आइडोप्सिन रिलीज करती है। ओके स्टूडेंट,
तो क्या होता है रोड्स जो होती है जब हम बहुत रोशनी में जाते हैं, बहुत लाइट में जाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे क्या होता है आइडोप्सिन वर्क करता है। आइडोप्सिन क्या करता है कि हमें उस रोशनी को वहाँ पे आइडोप्सिन बन जाता है, या हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती नहीं है। जब हम ये क्या होता है रोड सेल्स होते हैं जो रोडोप्सिन रिलीज करता है, कौन सेल्स आइडोप्सिन रिलीज करता है। जब हम बहुत ही रोशनी में जाते हैं तो क्या होता है वहाँ पे आइडोप्सिन रिलीज होता है। लेकिन जब हम बहुत तेज रोशनी से नीचे अंधेरे में आते हैं, किसी डार्क रूम एंटर करते हैं, तो सडनली हमें थोड़े से चमक बहुत अंधेरा, बहुत ब्लैक दिखता है। ब्लैक क्यों दिखता है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम रोशनी से अंदर आए, बहुत ही रोशनी से अंदर आए, तो तब हम बाहर थे तो हमारे जो थे आइडोप्सिन था जो कौन से रिलीज करती है वो था हमारी आंखों के अंदर। लेकिन जैसे हम अंधेरे में आए तो अंधेरे के लिए, डार्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रोड सेल से रोडोप्सिन रिलीज होता है। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं थोड़ी देर बाद हमारी आंखें उस चीज को धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने लग जाती है। हम बहुत देर जब अंधेरे में एंटर होते हैं अचानक हमारी लाइट चली जाती है, स्टूडेंट्स हमें कुछ नहीं दिखता है। लेकिन जैसे ही लाइट मतलब बहुत देर हो जाती है उसको लाइट है, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। क्या टेबल है, चेयर है, टीवी, एक्सट्रा जो भी है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। ये किस में होता है? क्योंकि जब वो होता है एडॉप्शन अंधेरे में धीरे खत्म होने लग जाता है, डीजनरेट होता है, और इस टाइम पे रोडोप्सिन जनरेट होना शुरू होता है। इस रोडोप्सिन के कारण ही हमें अंधेरे में धीरे धीरे नजर आने लगता है। तो रोडोप्सिन कहाँ वर्क करता है? रोडोप्सिन स्टूडेंट्स डार्क यानी अंधेरे में वर्क करता है, आइडोप्सिन सनलाइट में वर्क करता है। इज क्लियर? आप ध्यान रखिएगा, आप देखते हैं कि जो मुर्गा होता है वो बहुत जल्दी इसमें उठ के बांग देने लग जाता है। तो बांग क्यों देता है कि इसमें क्या होता है मुर्गे में क्या होता है रोड सेल्स जो होती है बहुत कम होती है। जैसे ही पहली लाइट आएगी तो उसकी आंखों में जाती है तो वो उठ जाता है, यानी वो बांग देना शुरू करता है। जैसे अंधेरा होता है उसकी रोड सेल धीरे धीरे क्या होती है कम हो जाती है, उसमें कम होती है, उसमें उसको देखना बंद हो जाता है। रोड सेल्स ही के कारण ही क्या होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट विजन आता है, करता है रोडोप्सिन, और कौन सा रिलीज करता है आइडोप्सिन। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। फिर इमेज कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना में इमेज फॉर्म होती है। अब इमेज फॉर्म हो गई, इमेज कैसी बनी? कि कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है, इमेज कैसी बनी? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब इमेज को हमें ब्रेन में जाना है, क्योंकि हम ऐसे देख रहे हैं। अब इमेज तो बन गई, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है ये क्या होती है, इमेज को कहाँ जाती है? ब्रेन में लेके जाती है। ब्रेन हमें पहचानने में मदद करता है कि ये क्या है, ये बोर्ड है, ये चौक है, डस्टर है, XYZ है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, जिसको कोई इंसान है, डॉग, एनिमल, कुछ भी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम देख के पहचानते कि ये चीज है। वो कौन करता है? ऑप्टिक नर्व जो होती है उसको ब्रेन में ले जाती है, जिससे कि ब्रेन हमारी उस इमेज को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। फिर स्टूडेंट दिस इज ब्लाइंड स्पॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट? ब्लाइंड स्पॉट मतलब यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व जो निकलती है यहाँ से, यहाँ पे इसका मतलब ये है ब्लाइंड स्पॉट का नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे रोड सेल, कोन सेल एब्सेंट होती है। एब्सेंट मतलब यहाँ पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है स्टूडेंट। ओके, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि टुडेज सिनेरियो में जब आप ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, आप सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो अपनी आंखों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप मुझे देख रहे हैं अपने आई के थ्रू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा। पढ़ते वक्त रीडिंग बिना नंबरिंग ग्लासेस जो आते हैं वो पढ़िएगा, जिससे कि आंखों पे आपकी ज्यादा रोशनी ना आए। और ये ऑनलाइन टीचिंग के जमाने में हमारी स्ट्रक्चर, आइज का स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।